गलवान घाटी में 15 जून 2020 की रात भारत चीन सेना के बीच हिंसक झड़प के बाद से सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। पिछले 3 सालों में इस तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के बीच अब तक 18 राउंड की बातचीत हो चुकी है। तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के विदेश मंत्री भी बैठक कर चुके हैं और उसके बाद फरवरी 2021 में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू की गई। सैन्य और कूटनीतिक स्तर की बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने पैंगोंग लेक के उत्तर और दक्षिण तटों और गोगरा क्षेत्र से सैनिकों को पूरी तरह से हटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। कुल मिलाकर मौजूदा समय भारत और चीन के रिश्ते स्थिर हैं। हालांकि इन रिश्तों को अच्छा नहीं कहा जा सकता है। सीमा पर तनाव आज भी कायम है। चीन बार बार भारत को उकसाने की कोशिश करता है, कभी एलएसी पर तो कभी अरुणाचल प्रदेश से सटे बॉर्डर पर। हालांकि गलवान में 3 साल पहले जो कुछ हुआ उस पर देश में राजनीति अभी भी खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस समेत विपक्षी दल मौके पर मोदी सरकार को घेरना नहीं भूलते। गलवान हिंसा के 3 साल पूरे होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया, मोदी सरकार की नाकामियों के चलते एलएसी पर इन 3 वर्षों में पूर्व की यथास्थिति अब नहीं है। हम 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर अपना अधिकार खो चुके हैं। हमने संसद में ये मुद्दा कई बार उठाने की कोशिश की, पर मोदी सरकार देशवासियों को अंधेरे में रखना चाहती है। सियासत से हटकर बात करें तो पिछले कुछ सालों में भारत की दुनिया में स्थिति मजबूत हुई है। इस साल भारत G20 बैठक की अध्यक्षता कर रहा है। अलग अलग तरह की कई बैठकें हो चुकी हैं और उसमें चीन के प्रतिनिधि और मंत्री भी शामिल हो चुके हैं। हालांकि 2 बैठकों, एक बैठक अरुणाचल प्रदेश में तो दूसरी जम्मू कश्मीर में हुई, जिससे चीन ने जरूर दूरी बना ली थी। कुल मिलाकर चीन समय समय पर भारत के साथ तनाव जरूर बढ़ाता रहता है। हालांकि 3 साल में रक्षा बजट में बढ़ोतरी से लद्दाख में भारतीय सेना मजबूत हुई है। जिस लद्दाख में 3 साल पहले करीब 15,000 सैनिकों की तैनाती थी, आज वहां करीब 60,000 सैनिक पलक झपकते ही दुश्मन पर कड़ा आघात करने को तैयार बैठे हैं। स्ट्राइक 1 कोर को लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली है। वास्तविक नियंत्रण रेखा तक जल्द साजो सामान पहुंचाने को सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख में 135 किलोमीटर लंबी चुशुल डुंगटी फुकचे डेमचौक सड़क का निर्माण शुरू कर दिया है। श्योक नदी पर 120 मीटर लंबा पुल बनाने के साथ विकास की 100 से अधिक परियोजनाओं को पूरा किया गया है। 11 सुरंगें, 37 नई सड़कें बनाई जा रही हैं। सेना के बेड़े में आधुनिक हथियार शामिल करने के साथ पैंगोंग झील में निगरानी के लिए सेना को नए लैंडिंग क्राफ्ट मिले हैं। जल्द बुनियादी ढांचा तैयार करने को निर्माण की 3D तकनीक इस्तेमाल हो रही है। इस तकनीकी से ऐसे बंकर बनाए जा रहे हैं जिन पर टैंकों के गोलों का असर नहीं होगा। पूर्वी लद्दाख में 25,000 से अधिक अतिरिक्त सैनिकों को ठहराने को बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है। 450 टैंक रखने की व्यवस्था भी की गई है। नई एयर स्ट्रिप और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बना वायुसेना भी मजबूत हुई है। हालांकि चीन मौका मिलते ही भारत के खिलाफ साजिश करने लगता है। अब भारत भी मुंह तोड़ जवाब देने लगा है। भारत सरकार ने चीन की कई सोशल मीडिया, वीडियो गेम और अन्य ऐप्स पर बैन लगा दिया। इसके अलावा भी कई कठोर कदम उठाए गए हैं। अब भारत ने भी चीन पर पलटवार करना शुरू कर दिया है। चीन के पड़ोसी देशों और खासतौर पर उन देशों को भारत अपने साथ ला रहा है जिनसे ड्रैगन की नहीं बनती है। दूसरी तरफ भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी अपना दबदबा बढ़ाना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों पीएम मोदी जापान, पापुआ न्यू गिनी और फिर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और इसके जरिए पीएम मोदी ने प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। भारत इस क्षेत्र में स्थित छोटे और गरीब देशों को अपने साथ लाने की कोशिश में है। इसमें काफी हद तक सफलता भी मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।